अपर्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब श्रोताओं की संख्या और लाइक की संख्या में तवाफत है तो लाइक रुक जाता है, इसलिए कृपया लाइक कीजिए। वो सही कह रही हैं, लाइक नहीं करने के कारण जो है आपका ये चैनल आगे वीडियो नहीं बढ़ पाता है। वो जो गूगल है, वो यूट्यूब है, वो उसको सजेस्ट नहीं कर पाता है। रोहित जी कह रहे हैं भाई थोड़ा जूम इन करके दिखाओ, आप जो भी लिख रहे हो। रोहित जी आप चीजों को समझिए, जूम इन करके तो आपको दिखाया, वो रिपोर्ट indiaspeaksdaily.com पे आपको उपलब्ध कराया है। और जब मैं बताता हूं तो ये अमेजन, ये आपको क्लाउडटेल बता रहा हूं, तो ये आपको ये डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। बनिस्पत किया मैं बैठ के कहूं अमेजन, क्लाउडटेल, ये आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो वहां एक गैप मिलता है, उस बोर्ड का उपयोग मैं सिर्फ गैप के लिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और जब आप इसको बिग स्क्रीन पे देखोगे मोबाइल की जगह, हमारा इतना ही आशय होता है, वरना मैं भी यहाँ आके पढ़ सकता हूँ रिपोर्ट, तो वो नहीं समझ में आएगा, वो कंफ्यूज कर देगा बहुत ज्यादा। सुधा मूर्ति बहुत बड़ी बात करती है, जयश्री जी कह रहे हैं बिल्कुल करेंगी। एक बड़ा चीज हो गया है कि पति पूरा लूटे, पत्नियों को फाउंडेशन संभालने दे। और पत्नियां पहले, सबसे पहले ऑथर बने, तो एक बड़ा चेहरा ऑथर, उसमें चंपूलाल जितने पंचमक्कार पत्रकार हैं वो चंपूलाल इंटरव्यू करें। आपको याद है, आप कहोगे कि आप क्या बकवास करते हो, ठीक है मैं बकवास करता हूँ। आईसीआईसीआई वाली आपको याद है, चंपू ने उनको कितना बड़ा स्टार बना दिया था, चंदा कोचर नाम था उनका, जेल जाने की नौबत आई, पति से और खुद मिलकर आईसीआईसीआई लूट रही थी। तो थोड़ा ब्रांडिंग पे कब ध्यान दीजिएगा। ये सारे चैनल, ये पेड मामले हैं सारे जो इंटरव्यू चल। रुपेश जी कह रहे हैं संजीव जी फेसबुक बाबा रामदेव की कोरोना टेबलेट पर भी अकाउंट को बैन कर देता है, वो हमारा भी किया था एक बार। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये बिग टेक जायंट आपको समझने जरूरी है। ये सब ये बिजनेसमैन है, ये कोई अभिव्यक्ति नहीं है। इसलिए आज जब मुझे बैन किया फेसबुक ने लिखा, तो मैंने ये नहीं कहा कि रोया क्या अभिव्यक्ति की आजादी बैन कर रहा है, मैंने साफ कहा कि मेरे इसके क्या। इसलिए मैं अपने जो हर टिड्डो से संबंधित जितने मुद्दे हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा और कू पे दूंगा। मैंने सबको यही कहा, ये कोई अभिव्यक्ति के मंत्र नहीं है, ये हमसे पैसे लेते हैं। हमारे हम जो कंटेंट रचते हैं वो हम इनकी ताकत है। ये हमारी वजह से खरबपति अरबपति संखपति बने हुए हैं, हमारी यानी आम जनता की वजह से। तो ये बिजनेसमैन है जो इनको सपोर्ट करता है, वहां से इनको जहां से पैसा मिलता है। उनको इस हिंदू नेशन से बहुत पैसा नहीं मिलता, यहाँ तो कंटेंट का पावर और जनता का पावर दिखता है, ताकि वो प्रोडक्ट मैक्सिमम जनता तक ले जाए। तो इसलिए वो जिसके पास पावर है, पैसा है, सऊदिया ये वो अपने हिसाब से इनको चलाते हैं। ये नौकर है, टेक जायंट बड़े कंपनियां, लेकिन ये पैसे के नौकर हैं, गुलाम है। जिनका बड़ा निवेश है उनके आगे दुम हिलाते हैं। और बड़ा निवेश हरे टिड्डो का है, लाल टिड्डो का है, तो उसके आगे दुम हिलाते हैं। उसके पक्ष में ये कम्युनिटी गाइडलाइन, ढेकना गाइडलाइन करके हमारे आपके पोस्ट हटाते हैं। ये वास्तव में ये उनके आगे दुम हिलाओ टॉमी है, दुम हिलाओ टॉमी। जो पैसा देगा उसके लिए ये दुम हिलाएंगे। अरुणा कलिता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिनों बाद आप शायद पधारी, आप नहीं, आप आ भी नहीं थी शायद, तो थैंक यू सो मच। आप इंफॉर्मेशन हम तभी दे पाते हैं जब आप लोग ग्रहण, जैसे बारिश है तो बारिश का पानी तो फिर से बहते हुए नाले तालाब होते हुए समुद्र में चली जाएगी, पर पात्रता जो है, वो पात्र का महत्व है उस पानी से ज्यादा, जो उसको रोक कर उस कुएं का महत्व है, उस तालाब का महत्व है, उस नदी का महत्व है, जो उस बारिश के पानी को अपने यहाँ रोक लेती है। तो कभी भी वक्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण हमेशा श्रोता होता है। श्रोता महत्व है तभी वक्ता बोल पाता है। अब आपको अपना ही उदाहरण दूं कि रामायण वाले पे 30-32 लोग आते हैं, मैं आ ही नहीं पा रहा हूं, तो श्रोता नहीं है तो नहीं बोल पाएगा आदमी। स्वयं में बड़बड़ाना तो पागलपन की निशानी होगी मेरी, तो मैं स्वयं में क्या बड़बड़ाऊंगा, स्वयं तो मैं पढ़ ही रहा हूं। तो जब तक श्रोता नहीं चाहेगा वक्ता कुछ नहीं कर सकता। वक्ता जीरो है, वो श्रोता है, वो पाठक है, तब जाकर कोई लेखक है, तब जाकर कोई पत्रकार है, कोई श्रोता है, तब जाकर कोई वक्ता है। इसलिए हमारी परंपरा को क्या कहा गया, वक्ता परंपरा नहीं, श्रुति स्मृति परंपरा कहा गया। सुनना महत्वपूर्ण है बोलने से, इसलिए पूरी परंपरा को कहा है श्रुति यानी सुनिए, और स्मृति यानी याद रखिए। वक्ता गौण है, नगण्य है, इसलिए संदीप देव जैसे हजारों करोड़ वो नगण्य है जो बोल रहे हैं। महत्वपूर्ण वो है
जिनके पास पात्रता है और उन्होंने बारिश की पानी को एक छोटे से मिट्टी के पात्र में जिन्होंने सुरक्षित रख लिया है, जिन्होंने नहीं रखा उनके यहाँ तो नाली में बह गया। इसलिए वक्ता गौण ये हमारी वेद परंपरा से आ रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेद परंपरा से आ रही है। तो अरुणा कलिता जी, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, हम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी बिल्कुल सभी लोग इसको जरूर शेयर कीजिए। यूट्यूब क्यों प्रतिबंधित हो, देश विरोधी, मनीष जी कुछ कह रहे हैं, क्यों प्रतिबंधित हो यूट्यूब कह रहे हैं, यूट्यूब भी बैन करता है इसलिए लोग कह रहे होंगे। हमने अपने प्लेटफॉर्म बनाए, थोड़े उसमें एक अड़चन आया हो, उसको भी पार करने की हम प्रयास कर रहे हैं। हरिओम शर्मा जी कह रहे हैं, संदीप जी आप बड़ी मेहनत करके गूढ़ रहस्यों को परत दर परत खोल रहे हैं, ये मेहनत आप करवा रहे हैं, इसलिए आप ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं मेरी अपेक्षा। अरुणा कलिता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। सुपर चैट ज्वाइन बटन के जरिए भी आप मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर चैट में भाग करके भी आप सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, और डायरेक्ट 100 रुपीज पर मंथ सब्सक्रिप्शन जरूर पे कीजिए। एक हिंदू इकोसिस्टम बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, और तो वो सिर्फ इस किसी भी बड़े, हम किसी नारायण मूर्ति के पैसे नहीं ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि जनता कंटेंट में निवेश करे। आप बेहतर कंटेंट चाहते हैं, उसके लिए छोटा सा मूल्य आप चुकाइए, हम आपको सिस्टम बना कर देंगे, ये मेरा आपसे वादा है, और बना के हम दे रहे हैं। आप देखिए कितनी चीजें हमने शुरू की है, किसी बाड़ी का कोई पैसा नहीं लगा, कोई क्लाउड टेल इसमें नहीं। अपर्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। बिंदुओं के बीच की जगह भरकर बहुत बढ़िया तरीके से आप समझाते हैं, आज का विश्लेषण बहुत ही रोचक है। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी। और इसीलिए मैं बोर्ड का उपयोग करता हूं, क्योंकि थोड़ा गैप, जब हम बोलते हैं तो थोड़ा गैप मिल जाता है बोलने में और समझने भी, ब्रेन को भी थोड़ा सा गैप मिलता है। अच्छा क्लाउड टेल, तो क्लाउड टेल यहाँ अमेजन हुआ, ये फिर अपर्यो हुआ, तो एक दिमाग को थोड़ा सा मिलता है, इसको ध्यान की प्रक्रिया जब आप करेंगे तो समझ जाएंगे। तो बोर्ड का उतना ही उपयोग समझिए, परंतु बड़े स्क्रीन पे आप समझ सकते हैं। आप चाहेंगे उसमें पढ़ लें बैठ के, तो फिर ना मेरे लिए अब बड़ी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, बाकी मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी। दिव्य धवन जी, संदीप जी आपकी इस जानकारी के लिए धन्यवाद। अभी तक तो यही समझते थे कि अमेजन फ्लिपकार्ट के कारण भारतीय रिटेलर को मार्केट मिला है, लेकिन ये तो मार्केट को खा गए हैं। अब आपने ये जो समझा, ये हम भी समझते थे। तो भारतीय रिटेलर यानी 4 लाख रिटेलर्स उस पर रजिस्टर्ड है, पर किस रिटेलर को मार्केट मिला है? सिर्फ 35 रिटेलर को, और ये 35 रिटेलर्स मिलकर 80% अमेजन के बिजनेस पे कब्जा किए हुए हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के अनुसार। तो 20% में 4 लाख पड़े हुए, वो उसी में खुश हो रहे हैं। इंडिजेनस थॉट से इंडिजेनस चीजों को विकसित, और क्या हमने 13 में प्रयास किया, तब हम समझ गए थे कि अमेजन खेल कर रहा है, और तब आपके बीच आज हम, जब मैं ब्लूम से लड़ा, अच्छा हमारी अपने सारे प्लेटफॉर्म, आपके हमारे सारे प्लेटफॉर्म खड़ा कब होता है? जब हम लड़ते हैं, कभी शांति में कुछ होता ही नहीं जी। तो ब्लूम से जब लड़ाई लड़ी, तो अब किताब तो पुस्तक तो छीन लिया, और जिन लोगों ने छीना मेरे साथ घोषणा की, विवेक अग्निहोत्री कौन कौन हैंड, वो सब तो ब्लूम में चलेगा, मैं तो जा नहीं सकता, मैंने तो छीन लिया। और इन लोगों की पुस्तक सब मिलाकर भी उतनी बिजनेस नहीं देती थी जितनी मेरी पुस्तक, ये भी आदमी मैं आपको सच बता रहा हूँ। अब छीन लिया तो करूं क्या ना, तो फिर हमने पब्लिकेशन शुरू किया। अब पुस्तक आएगा तो बिकेगी कहाँ? तो सबने कहा, मेरे कई मित्रों का अमेजन पे दुकान है, अमेजन पे दुकान है, तो उन्होंने कहा हम करते हैं। मैंने कहा इसका मैं इसके पूरे अनुभव से गुजरा हुआ हूँ, ये खेल करता है, ये कुछ ही रिटेलर को आगे बढ़ाता है, और वो कुछ जो है उसमें क्लाउड टेल मेरे पास था नाम, और आज ये नाम जाहिर भी हो गया राइटर की रिपोर्ट में। हमने कहा हम खुद स्वयं ही बनाएंगे, अमेजन के जितना हमारा प्लेस बड़ा नहीं होगा, उतना मैक्सिमम लोगों तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन जितना पहुंचे हम स्वयं ही पहुंचाएंगे, हम क्यों विदेशी की मदद करें। और फिर हमने, तो आप लोगों ने सहयोग किया, और आज कम से कम जो है अमेजन कपोत पे हमारे 5-7 बड़े पब्लिशर्स जुड़ चुके हैं। हम धीरे धीरे सभी पब्लिशर्स जोड़ने जा रहे हैं बड़े, और जो इंडोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और सब इंडोलॉजी की पुस्तक वेद से लेकर और इतिहास तक सब आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिले, मुझे बहुत संतुष्टि होगी कि आपको भटकना नहीं पड़ा। और याद रखिए, संस्कृति जो पूरी बचाएगी वो पुस्तक ही बचाएगी, ये भारत का इतिहास है, उसी ने हमें बचाया है, वेद से लेकर रामचरितमानस, वो लड़ाई तो हम वही रूट है। और आप देखो उस जमाने से मैं जो कह रहा हूं वो चीजें हो रही है, तो ये मैं जो आपको कह रहा हूं, ये
मैं भारत की उस सनातन परंपरा से बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ पुस्तकें और आध्यात्मिक क्रांति ही बचाएगी हमको और आपको, और कुछ बचाने नहीं जा रही, इस बात को समझ लीजिए। तो अंदर से आध्यात्मिक होना है और ज्ञान यज्ञ में अपने आप को खपाना है, तपाना है, तब जाके हम भारत को फिर से स्वर्णिम कर पाएंगे, वरना स्वर्णिम भारत रट रट के कुछ ना होगा, कर्म करना हो। अजय सिन्हा जी बहुत धन्यवाद। अजय सिन्हा उन्होंने विसर्ग लगाया है, बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। राजीव दीक्षित ने कहा था 5 रुपए का भी खरीदो पर स्वदेशी का सोच कर खरीदो, धीरे धीरे 5 का 50 और 5000 करो। ये बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। मुझे तो कई लोग, और मैं उन सबको बैन कर दिया हूं, वो लोग डिस्ट्रक्टिव माइंड के लोग हैं। अरे अमेजन पे हमारा नहीं ले रहा डाक चार्ज, शिपिंग चार्ज, आप क्यों ले रहे हो? मैंने कहा अमेजन के पास 17 करोड़ रोज जलाने के लिए, हमने 17 करोड़ क्या 17 लाख भी जीवन में नहीं देखी, इसीलिए हम ले, क्योंकि निःशुल्क कुछ नहीं है। वो अपनी जेब से डाल के आपको वहां लाने के लिए, अपने बिजनेस के लिए कर रहा है, हमारे पास जेब से डालने के लिए नहीं। सदानंद शर्मा जी जो अब दिल्ली की हिंसा वाली बात कर रहे हैं, उस पर हमारे आज भी हमारे यहाँ रिपोर्ट हुई है। मैं बोल नहीं सकता क्योंकि दिल्ली हिंसा के सारे वीडियो यूट्यूब ने डिलीट कर दिए हमारे, और इसलिए हमको बैन किया था। तो इस पे हमको मना ही है, आप जानते हो, वरना आज 1 साल हो गए, हमको बोलना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, बैन किया हुआ है। अमित सिंह जी कह रहे हैं सरकार को अब सख्त कदम लेने की आवश्यकता है। अमित सिंह जी फिर आप ध्यान से सुनिए इस पूरे वीडियो को। सरकार ने बार बार सख्त कदम लिया है, ये मनमोहन सरकार के समय नहीं हो पाता। सरकार ने बार बार नियम बदले हैं, सरकार इनकी मंशा समझ रही है, तभी तो वो मोदी के लिए क्या कह रहे हैं। मोदी के लिए जो कह रहे हैं वो मैं आपको पढ़ के एक बार सुना ही देता हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं, ये रहा वो दस्तावेज, वो ये देखिए, वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल और एन एकेडमिक। ये जो वामपंथी है, कम्युनिस्ट है, इनकी सोच, ये अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हैं। 4 थप्पड़ इनको दिया जाए दिमाग सही हो जाएंगे। ये कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये बौद्धिक आतंकी, कोई इंटेलेक्चुअल नहीं। ये जानबूझ के इन्होंने एक भय पैदा किया कि इंटेलेक्चुअल है। ये कुछ नहीं है, ये रामचंद्र गुहा, शशि थरूर, ये कुछ नहीं है, जोकर है ये, जोकर। और ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इंटेलेक्चुअल एकेडमिक नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, इसलिए नियमों में बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इनकी ठोक रहे। इंटेलेक्चुअल मनमोहन सिंह टाइप का हमको चाहिए भी नहीं। ले जाओ भाई, अभी ले जाओ, उठा के अपने देश में ले जाओ इसको। हमको नहीं चाहिए ऐसा मूर्ति, मूर्ति नहीं, रोबोट। ऐसा इंटेलेक्चुअल चाहिए ही नहीं हमको ना। हमको तो इंटेलेक्चुअल ऐसा चाहिए जो सोटा भी चलाना जानता हो। रमेश जी प्रणाम आपको भी। मनीष त्रिपाठी जी कह रहे हैं 219 के सब्सक्राइबर हैं चैनल के। इतने ही लोग यदि मंथली सब्सक्रिप्शन ले तो बड़ी सहायता हो जाएगी कपोत की। अब इसको ऐसे समझो मनोज जी कि 219 के सब्सक्राइबर हैं। अगर 219 के सब्सक्राइबर हर वीडियो देख ले तो ही बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी। और देखते कितने, 1000, 2000, 10,000, 15,000, 20,000। तो टोटल जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो कुछ नहीं होता, वो 20-22 हजार लोग ही देखते हैं टोटल। वो सिर्फ एक आंकड़े हैं कि हमारे पास इतने सब्सक्रिप्शन है, हम तो बड़े तुरम खा हैं। कोई तुरम खाना है तो जो देखते नहीं वो सब्सक्रिप्शन कैसे पे करेंगे? तो सब्सक्रिप्शन तो 1.5-2 साल जब से शुरू किया है तब से भी 1500 हाईएस्ट तक पहुंचा। 1500 व्यक्ति एक महीने, इतने ही हाईएस्ट पहुंचा था। ये स्थिति है। तो कहा आपको 2,19,000 दिख रहा है और कहा 1500 लोग सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। तो बहुत बड़ा गैप है। विशाल जी कह रहे हैं संजीव जी आप बहुत अच्छी तरह से आंखें खोल रहे हो, धन्यवाद। धन्यवाद, आंखें खोल पा रहा हूं क्योंकि आप के अंदर उस आपकी चक्षु जो है उसको लेने के लिए आपने अपनी पूरी चक्षु को खोल रखा है, तो आपका श्रेय ज्यादा है। और मैं कूपे हूं, मनीष त्रिपाठी जी कह रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली का ही चैनल है कूपे, मैं ही हैंडल करता हूं, कोई बाहरी नहीं हैंडल करता। तो संदीप देव बनाओ, इंडिया स्पीक्स बनाओ, क्या फायदा है? एक इंडिया स्पीक्स डेली के नाम से उस पे है, व्यक्ति को गौन मांगिए। आप कहानी कम्युनिस्टों की याद रखो, संदीप देव भूल जाओ। इंडिया स्पीक्स डेली याद रखो, संदीप देव भूल जाओ। कपोत याद रखो, संदीप देव भूल जाओ। ताकि एक सिस्टम जब बड़ा होगा तो मैं 15-20 साल और जीऊंगा, ना भी रहूंगा तो सिस्टम चलता रहेगा, ये भारत चलता रहेगा। वो वाली स्थिति है कि हमारे ऋषि मुनि जो अयोध्या में 500-492 साल से लड़ते रहे, उन्होंने ये सोचा था कि मेरे सामने मंदिर बन जाएगा। लड़ते लड़ते आज उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों को हम लोग देख रहे हैं। तो सिस्टम बड़ा होना चाहिए, व्यक्ति हमेशा गौन रहना चाहिए। रामचरितमानस का नाम पहले आता है, तुलसी का बाद में आता है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और शुभंकर जी, रोहित राज, सबका बहुत धन्यवाद। हाँ, मंजरी जी का योगी जैसा इंटेलेक्चुअल चाहिए, वही चाहिए भाई। हमें वही इंटेलेक्चुअल पसंद है। हमें मनमोहन सिंह टाइप का कोई हार्वर्ड पढ़ा हुआ आदमी तो हमको ना आंख में खटकता है, वो कुछ चाहिए नहीं। शशि थरूर जैसा तो चाहिए नहीं, जो पत्नी की हत्या का। ऐसा क्या इंटेलेक्चुअल एक स्पाई के साथ हो, दुबई में रहता हो, अपनी पत्नी, समझ ही लो। ये कौन सा इंटेलेक्चुअल है? किस तरह का इंटेलेक्चुअल है? हमें तो लठ मार इंटेलेक्चुअल चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं मैं अमेजन का पुराना भुक्तभोगी हूँ, वो किसी भी क्षेत्र में किसी को पनपने नहीं देती। बिल्कुल, तो अभी मैं अनुभव से ही बताया हूँ, क्योंकि पहली पुस्तक मोदी जी वाली जो साजिश की कहानी आप यहाँ से ले रहे हो, कभी वो अमेजन पे भी सेल होती थी। तो वो अनुभव है मेरे पास। चित्रगुप्त जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए चित्रगुप्त जी, आपकी भूमिका तो नहीं मैं अपना सकता, लेकिन अमेजन का मैं लिखा जोखा रख रहा हूँ ना। आप तो मनुष्य का रखते हैं, मैं रख रहा हूँ कि नहीं, आप बताइए। तो मैं एक मजाक कर रहा हूँ। सर, दूसरे चैनल का वीडियो एक का नोटिफिकेशन इस चैनल के कम्युनिटी तब मैं देखिए शायद लोग जुड़े। तो दूसरे चैनल के वीडियो के नोटिफिकेशन इस चैनल के कम्युनिटी तब मैं देखिए मैं सब जगह डाल रहा हूँ, वो सब जगह डाल रहा हूँ, वो नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा अमेजन। हाँ, वो सॉरी यूट्यूब। तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए मैंने सबको कहा कि आप टेलीग्राम पे आइए, वहां मैं मैनुअल डाल रहा हूँ, तो टेलीग्राम से आपको सूचना मिल जाएगी। और जो बाद में देखेंगे उनको भी टेलीग्राम पे वो लिंक मिल जाएगा, वहां से वो पहुंच जाएंगे। क्योंकि इसकी वीडियो में इतने सारे काम हो रहे हैं, इतने सारे प्रकल्प हैं, तो मेरे पास उसके लिए समय नहीं, वीडियो के लिए स्पेशल समय निकाल के फिर सबसे जाऊं, ये करो वो करो, ये संभव ही नहीं है। सिर्फ एक काम वीडियो के लिए करता तो संभव था। पर आप देखिए, लेखन चल रहा है, ई कॉमर्स चल रहा है, पब्लिकेशन चल रहे हैं, आपसे वो क्या बोलते हैं, पूरी टीम काम कर रही है, बहुत बड़ा काम चल रहा है। तो जितना मेरे तरफ सामर्थ्य हो रहा है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं देता हूँ, आप लोग मैक्सिमम लोग ले जाइए, उससे फायदा होगा। ये जो हमारे 800-900 लोग देख रहे हैं, ये 900 भी 900 जगह ले जाएंगे तो मैक्सिमम लोग को जानकारी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब पधारे। और अपर्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद पुनः सुपर चैट के। सर जी, मितुल का बहुत अभिनंदन लपकू ब्लॉग के लिए। हाँ, वो कुछ कुछ करता रहता है, बड़ा क्रिएटिव बच्चा है वो, अभी आने वाला है थोड़ी देर में। तो काफी कुछ करता रहता है, उसको पढ़ने के लिए एक टेबल चाहिए, वो मुझे कह रहा था कि अच्छा टेबल जो है उसका टूट गया है। तो वो बड़ा क्रिएटिव है, और मैं चाहता हूँ बच्चे बचपन से क्रिएटिव रहें, बचपन से सोचे काम करें। और हमारे यहाँ आपको ध्यान होगा, सनातन में जो जिसको हम लोग जाति कह देते हैं, बचपन से अपने बाप दादा ताऊ पिता के साथ मिलकर बचपन से लोहार का बच्चा लोहारी करने लगता था, ब्राह्मण का बच्चा मंत्र का जाप करने लगता था, क्षत्रिय का बच्चा शस्त्र शिक्षा लेना शुरू करता था, वैश्य का बच्चा व्यापार सीखना शुरू करता था, किसान का बच्चा कृषि। तो कभी भी हम डिपेंड नहीं रहे, ये ब्रिटिशर्स ने हमें क्लर्क बना दिया। तो हम अपने बच्चों को बचपन से ट्रेंड कर रहे हैं, और हम कहा भी नहीं रहे कि तुम किसी की नौकरी वोकरी करना। हमने अपने लाइफ जो 20-25 साल की है, वो अनुभव अगर हम बच्चों को नहीं देंगे और फिर से वो जीरो पे करे, तो हमारा तो अनुभव खत्म। उस अनुभव का अगर बच्चों को लाभ नहीं मिला, एक बीज बार-बार बीज होगा तो वो फल कब देगा? फल के बाद वो बीज होगा, वो बीज तक पे यात्रा पे नहीं अटकेगा। इसलिए हमें अपने बच्चों को अपने काम के साथ जोड़ना चाहिए। परसों मैं गया मीटिंग में, और लिटरेचर फैक्ट्री एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है हमारे अपने राष्ट्रवादी सोच के लोगों का। अब सब लोग अपने बच्चे हम नहीं कर पा रहे हैं, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप करना नहीं चाह रहे। बच्चों को रामायण और महाभारत की संस्कृति कैसे दोगे जब आपके पास नहीं होगा? मुझे जब किसी ने कहा आप सरकारी एसएससी और ये, मैं सरकारी नौकरी नहीं पसंद करता, मैंने कभी एग्जाम नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, मुझे उसका कोई नॉलेज नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यही कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको उल्टे ही बोलूंगा, क्योंकि वो मेरी सोच में नहीं है। तो जो मेरे अंदर नहीं है वो मैं कहां से दे पाऊंगा? मोहन नायर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सदानंद शर्मा जी का, क्या आपकी पुस्तकें बुक डिपो पे मिल जा सकती है? सदानंद जी, ये बुक डिपो भी मुझे बनाना है, क्योंकि जो आप बुक डिपो देख रहे हो, आज आपको WH स्मिथ देखो एयरपोर्ट पे, वामपंथी है, हमारी पुस्तक नहीं रखते, फेंक देंगे। व्हीलर आप कहीं भी देख लोगे, वो नहीं, वो पीछे धकेल देंगे, सेल ही नहीं करेंगे। तो आप क्या करो? वामपंथ पूरे सिस्टम में बैठा हुआ है, पंचमक्का।
तो इसलिए मैं जो 1000 शहर में रोजगार देने जा रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करने जा रहा हूं, साथ में पुस्तकालय जोड़ने जा रहा हूं, प्रशिक्षण केंद्र जोड़ने जा रहा हूं, ताकि उस शहर में ही 10 लोगों को रोजगार मिले और ज्ञान शस्त्र शास्त्र दोनों की विधा हर शहर चालू। ये प्रयास है, वो आपको नहीं रखने देंगे, नहीं रखने देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।